आजकल खूबसूरत चेहरे की कीमत हर जगह रही है। हर इंसान चाहता है कि उसकी आंखों के सामने खूबसूरती हो, मगर हर खूबसूरत चेहरे की कहानी होती है एक ऐसी कहानी जो कभी भी दुनिया के सामने नहीं आती। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जिसका नाम की मीठा और गोयल खूबसूरत चेहरे की मालकिन थी। गृह विभाग की दी थी और वो अपने लिए नौकरी ढूंढ रही थी। आज वो अपनी सहेली टीना के पास आकर उसे मनोज मानती है। इन तीनों मॉडलिंग के लिए मैं नई लड़कियां दी थी और वो कीमे को भी मॉडलिंग करने की सलाह दी है। तीनों से समझा दी है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम मॉडलिंग कर अच्छा पैसा कमा सकती हो। टीना ही वाक्य में को ठीक लगती है और वो मॉडलिंग में अपना लक आजमाने का फैसला करती है। अगले ही दिन में एक में आती है ताकि वो मॉडलिंग के लिए ऑडिशन दे सके। सिकहर कंपनी का था जहाँ टीना ने भेजा था। हालांकि कि मैंने कभी भी मॉडलिंग नहीं की थी, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि वो एक अच्छी मॉडल बन सकती है। जल्द ही जहन्नुम का आदमी आकर उससे मिलता है और वो कीमे की खूबसूरती देखकर कहता है, तुम मॉडलिंग के लिए बिल्कुल सही रूप में आज ही ऑडिशन लेकर बॉस को भेज दूंगा और अगर उसे तुम ठीक लगी तो हम कल ही काम शुरू कर देंगे। इसके वायुसेना का डीजल नेता है ताकि वे उसकी वीडियो नहीं मिल सके। अपना पहला उदाहरण देकर के मैं बहुत खुश थी और उसकी खूबसूरती से इतर जैन उसने भी ज्यादा खुश था। अब करते हैं इस कहानी के बदमाश की। इस कहानी का बदमाश पूरा स्त्रीकरण था और वो लड़कों की लूट कर बहुत खुश होता था। लड़कों को पहले ही झांसी मारता था और फिर आराम से उनकी लूटता था। के बाद उनके पूरे कपड़े उतार देता था और वीरों ने एक चादर में लपेटकर गठन कर देता था। बदमाश का नाम लिया था और उसने कई लड़कों को मार डाला था। अगले दिन किमे और जैन एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। अपनी गेस्ट हाउस को लेकर आया था के लिए किमे की कुछ तस्वीरें खींच सके। इन पर वो दोनों टीम के आने का इंतजार कर रहे थे जो केमिकल्स होते शूट करने वाली थी। इसी बीच के जैसे ही नीचे देखती है तो उसे बहुत सारा खून नजर आता है। खून देखकर डर गई थी और वो इसके बारे में जिनको भी बताती है। रूसी जैसे ही खून दिखाने लगती है तो उसे कहीं भी को नजर नहीं आता। एकदम से खून कहीं गायब हो गया था और देखकर के मैं बहुत हैरान थी। पूछता है कि कहाँ है, लेकिन कीमे उसकी बात का जवाब नहीं देती। थोड़ी ही देर बाद उसे एक लड़का नजर आने लगता है, लेकिन अगले ही पल भी हो जाता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसकी अजीब सी चीजें क्यों दिख रही है। पुरुष ने जैन की कीमा जाती है। 3 किमी का फोटो शूट करने वाली थी और जवानों ने लेकर अपने गेस्ट हाउस में आता है कि जयंती 3 फोटो शूट की तैयारी कर वहाँ से चली जाती है और गेस्ट हाउस में सिर्फ कैमरामैन ही रहता है। टीम के जाने के बाद मे के सामने एक आदमी आता है और साल में का नाम था। जी हाँ, लियो वही सिर्फ फेरा बदमाश जो लड़कों की लाशों से जबरदस्ती करता था। उसके आते ही कैमरामैन जैकी कैमरून कर देता है, जिसे देखकर मैं हैरान होती है। से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। इसके जवाब में जनू से बताता है कि मेरा छोटा भाई तुम्हारी इज्जत लूटी गई और जैकी ठुमरी बनाएगा। पहली बार कर रहे हैं वही वीडियो भेजकर मोदनवाल कमा सके। आज पहली बार हमारे गेस्ट हाउस पर किसी लड़की की इज्जत लूटी जाएगी। उसकी बात पूरी होते ही लिए किमी पर टूट पड़ता है। वो पहले उसके हाथ बांधता है ताकि वो किसी भी तरह का विरोध न कर सके। ऐसे वर्गों अपने कपड़े उतारकर उसकी इज्जत पर टूट पड़ता है एवं से अपने छोटे भाई को देख रहा था और जयंती भी आराम से उनकी वीडियो बनाने लगता है। डिजाइन को लिए के बारे में पता था कि वो लड़कों को मारकर उनकी लूटता है। दरअसल लियो इसी गेस्ट हाउस में आकर अपने गंदे काम करता था और फिर इसी के आसपास लड़कों की लाशें दफन कर देता था। जैन अभी भी लगातार अपने भाई को देख रहा था और इसी दौरान जाएगी खिड़की के पास एक लड़का दिखाई देता है कि लड़के को देखकर जैकी डर जाता है, लेकिन तभी जनों से अपने काम की तरफ ध्यान देने को कहता है। विजयन की बात मानकर जैकी फिर से अपने काम पर लग जाता है, जिसके वाली खिड़की के पास खड़े लड़का भी गायब हो जाता है। लियो अभी भी किमी की लूट रहा था और इसी बीच किमी को भी दरवाजे के पास एक लड़का दिखाई देता है। किमी का ध्यान दरवाजे की तरफ देखकर जैन भी उसी तरफ देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। कुछ देर बाद जिनर जैकी गेस्ट हाउस से बाहर आते हैं। बाहर आकर जैकी उसे बताता है कि उसने खिड़की के पास एक लड़का देखा था। विजन को जैकी पर पूरा यकीन था और वो लिए को साथ लेकर लड़के को घूमने लगता है। इन लोगों ने की मे को पहले ही बयान दिया था। लोगों ने उसे चेयर पर बिठाकर उसके हाथ पर अच्छी तरह से बांध दिए थे। उधर लड़के को ढूंढते ढूंढते जनरल लिए पीछे आ जाते हैं। विजन को यहाँ जमीन पर खून की बूंदें दिखाई दे दी है। अभी इन गुंडों को देख ही रहा था कि तभी उसकी गर्दन पर कुछ बूंदें गिरती हैं। ऊपर के इस तरह से खिड़की के पास एक लड़का दिखाई देता है। लड़की को देखकर वो कंसीडर गया था, लेकिन इससे पहले के लिए उस लड़के को देख पाता
लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ की मेघ को भी अजीब चीज की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसी कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके सामने एक लड़का आता है। लड़का एक भूत था और वो किमी से कहता है, तुम्हारे आने के कारण हम सभी को गए हैं। इतना कहकर वह गायब हो जाता है और सभी दूसरे दरवाजे से जयंती अनुराधा है जहां किमी की हालत देखने आया था और खुद की जान बचाने के लिए किमी उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। जल्द ही रूसी अपनी बातों में फंसा लेती है, जिसके बाद जयकी उसके एक हाथ खोल देता है। खुलते ही किमी उस पर वार करती है और फिर जल्दी जल्दी आजाद होकर वहां से भागती है। भागकर अपने घर जाना चाहती थी लेकिन उसके सामने आकर उस पर वार कर देता है। थोड़ी देर बाद में को धीरे धीरे हो जाता है। एक बार फिर से उसी जगह पर पहुंच गई थी जहां से उसने भागने की कोशिश की थी। एक बार फिर उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। रूस के एक तरफ जैन बैठा था और दूसरी तरफ लियो जैकी को पीट पीट कर उसे सबक सिखा रहा था। जैकी ने किमी का हाथ खोला था और इसी बात के लिए उसे सजा दे रहा था। इसी बीच किमी से कहता है, नियोजन 10 साल का था तो कुछ लड़कों ने उसे जबरदस्ती की थी। उस करने के लिए पूरा बदल गया और वो लड़कों से नफरत करने आज भी वो लड़कों से बहुत नफरत करता है। हफ्ते किसी न किसी लड़की को पहले मारता है और फिर अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करता है। लिए के बारे में जानकर बहुत हैरान होती है और सभी जैन जैकी को माफ कर उसे चले जाने को कहता है। अब जाएगी कमरे से बाहर आता है और फिर अपने घर की तरफ जाने का फैसला करता है। इसी दिनों से कोई आवाज सुनाई देती है और वो वाकई घूमता है तो कुछ देर कर जोर से चिल्लाता है। जयंती के चीफ जनरल लियो ने भी सुन ली थी। लिए भागकर जैकी को देखने जाता है और बाहर आकर उसे 3 लाशें दिखाई देती हैं। इन 3 लाशों में एक लाश जैकी की थी और बाकी के 2 लाशें जयंती 3 की थी। जयंती वही टीम थी यू यहाँ से फोटो शूट की तैयारी कर यहाँ वाली थी, मगर लड़कों के भूतों ने उन्हें पकड़कर मार दिया था। 3 लाशें देखकर लिए बहुत डर गया था और वो बहाकर जैन की तरफ जाता है जिनके पास आकर वे उसे बताता है, जिसके बाद वो दोनों भाई की मेघ को साथ लेकर भागने लगते हैं। जैन ने पहले भी एक लड़के का भूत एक लिया था और जैकी की मौत के विरोध में और भी डर गया था। वो दोनों की को लेकर अपनी गाड़ियों का करते हैं लेकिन जल्दबाजी में वे अपनी चाबियां अंदर ही भूल जाते हैं। अगर जैन को अंदर जाकर चाबियां लाने को कहता है और उसकी बात मानकर चला जाता है। इसलिए कि जाने के बाद जैन को अपने आसपास बहुस्तरीय भूत दिखने लगे थे जिन्हें देखकर वो काफी डर गया था। किसी भूत उन्हें लड़कों के थे जिन्हें सपाट उठाकर मारता था और फिर उनकी इज्जत लूटकर उन्हें दफन कर देता था। अपनी आजकल धोती दूध भेजकर जैन और भी डर गया था और वो किमी को लेकर गेस्ट हाउस में हो जाता है। वो जल्दी जल्दी किमी के हाथ पर खोलता है ताकि वे भागकर अपनी जान बचा सके। उसे आजाद करने के भाग के बाहर जाता है कि मैं उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसके जाने के बाद उन्हें खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगती है। बाहर लिए को बहुत सारे भूतों ने घेर रखा था और वो कि मेरी नजरों के सामने ही उसे नोच नोच कर मार देते हैं। इसके बाद भाग रहा जैन भी भूतों के हाथ लग जाता है और वो उसे भी नोच नोच कर मार देते हैं। अब सिर्फ की नहीं जिंदा बची थी और उसके सामने भी बहुस्तरीय भूसा जाते हैं। वो सभी धीरे धीरे किक की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर उसे दबोचकर उसकी जितनी उठने लग जाते हैं। सभी बोट की मीटिंग लूटना चाहती थी और इसके लिए वो एक लंबी लाइन भी बना ले। कहानी के आखिर में सभी वोट भरी वाणी किमी की इज्जत लूटकर उसे जान से मार देते हैं। आज पहली बार गेस्ट हाउस पर कोई लड़की आई थी और उसी लड़की के आने के कारण भूत जागी थी। किसी लड़की की मीठी और उसकी मौत के बाद पूरे गेस्ट हाउस पर भूतों का कब्जा हो